साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक एवं प्रवाह। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक एवं प्रवाह किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक वह चर होता है जिसकी गणना किसी निश्चित समय बिंदु पर की जाती है। स्टॉक वह चर होता है जिसकी गणना किसी निश्चित समय बिंदु पर की जाती है। स्टॉक चर में समय आयाम नहीं होता है। प्रवाह वह चर होता है जिसकी गणना किसी समय अवधि के लिए की जाती है। प्रवाह वह चर होता है जिसकी गणना किसी समयावधि के लिए की जाती है। प्रवाह चर में समय आयाम होता है। स्टॉक की गणना निश्चित समय बिंदु पर की जाती है और प्रवाह की गणना किसी समय अवधि के लिए की जाती है। अब हम स्टॉक तथा प्रवाह के उदाहरण लेंगे। एक सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे स्टॉक, एक तरफ लिखेंगे प्रवाह। खाद्यान्न का भंडार स्टॉक है। खाद्यान्न का उत्पादन और बिक्री प्रवाह है। विदेशी मुद्रा का भंडार स्टॉक है। निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, लाभ हानि ये प्रवाह है। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है। देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन प्रवाह है। संपत्ति स्टॉक है। आय, व्यय, सकल घरेलू उत्पाद प्रवाह है। बचतें स्टॉक है। बचत उपभोग प्रवाह है। सरकारी ऋण स्टॉक है। सरकारी व्यय, कर आगम, सरकारी घाटा, मूल्यह्रास यह है प्रवाह है। एक बार दोबारा देखेंगे। सरकारी ऋण स्टॉक है। सरकारी व्यय, कर आगम, सरकारी घाटा, मूल्यह्रास ये प्रवाह है। पूंजी स्टॉक है। पूंजी निर्माण, विनियोग प्रवाह है। बैंक का कुल बकाया ऋण स्टॉक है। बैंक के द्वारा दिया गया ऋण प्रवाह है। दूरी स्टॉक है। गति प्रवाह है। एक टैंक में जल स्टॉक है। नदी का जल प्रवाह है। मुद्रा का परिमाण, मात्रा स्टॉक है। मुद्रा का व्यय प्रवाह है। देश में रोजगार युक्त व्यक्तियों की संख्या स्टॉक है। सेवा से निवृत्त कर्मचारियों की संख्या प्रवाह है। अब तक पाए गए खो संसाधन स्टॉक है। समुद्र के गर्भ में तेल निकलना प्रवाह है। मजदूरी वेतन प्रवाह है। अब हम बात करते हैं स्टॉक में परिवर्तन हमेशा प्रवाह के द्वारा होता है। एक बार दोबारा देखेंगे। स्टॉक में परिवर्तन हमेशा प्रवाह के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए पूंजी स्टॉक में वृद्धि विनियोग के द्वारा होती है। संपत्ति में वृद्धि बचत के द्वारा होती है। कुछ चर न स्टॉक होते हैं न ही प्रवाह होते हैं, वरन वे इन दोनों का अनुपात होते हैं। कुछ चर न स्टॉक होते हैं न ही प्रवाह होते हैं, वरन वे इन दोनों के अनुपात होते हैं। प्रवाहों का अनुपात, इसमें समय तत्व नहीं होगा। बचत की दर, बचत बटा राष्ट्रीय आय इंटू 100। बचत की दर, बचत बटा राष्ट्रीय आय इंटू 100। कीमत, मुद्रा का प्रवाह अपोन वस्तु का प्रवाह। कीमत, मुद्रा का प्रवाह अपोन वस्तु का प्रवाह। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी, उपभोग बटा आय। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग बटा आय। विद्युत की चोरी की दर, विद्युत की चोरी बटा विद्युत का उत्पादन इंटू 100। विद्युत की चोरी की दर बराबर विद्युत की चोरी बटा विद्युत का उत्पादन इंटू 100। स्टॉकों का अनुपात, इसमें समय तत्व समाहित नहीं होता। तरलता की दर, तरल परिसंपत्ति अपोन कुल परिसंपत्ति इंटू 100। तरलता की दर, तरल परिसंपत्ति बटा कुल परिसंपत्ति इंटू 100। स्वर्ण भंडार का अनुपात, स्वर्ण का भंडार अपोन विदेशी मुद्रा का भंडार इंटू 100। स्वर्ण भंडार का अनुपात, स्वर्ण का भंडार अपोन विदेशी मुद्रा का भंडार इंटू 100। स्टॉक में प्रवाह का अनुपात, मुद्रा का आय चलन वेग, आय अपोन मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा का आय चलन वेग, आय बटा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा का लेन देन चलन वेग, कुल लेन देन अपोन मुद्रा की पूर्ति।
मुद्रा का लेन देन चलन वेग, कुल लेन देन अपोन मुद्रा की पूर्ति। ब्याज की दर बराबर ब्याज का भुगतान अपोन कुल बकाया ऋण इंटू 100। ब्याज की दर ब्याज का भुगतान अपोन कुल बकाया ऋण इंटू 100। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन। इसका विस्तृत वीडियो हम बाद में बनाएंगे। नेशनल इनकम अकाउंट्स, क्या अर्थ है इसका? राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य, राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाता है। एक बार दोबारा देखेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य, राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाता है। धन्यवाद साथियों।